मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ख़ास तौर पे मेरे जितने भी ऐसे दोस्त अहबाब जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और वो कहीं ना कहीं से ऐसी इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं जो उनके कैरियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। इसी तरह से ऐसे तमाम पॉलिसी होल्डर्स जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से उन तक इंफॉर्मेशन पहुंची जरूर है, लेकिन अभी भी वो कब इस मुकाम पर नहीं पहुंचे कि उन इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर वो कोई डिसीजन जो है वो ले सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। खास तौर पे जितने भी दोस्त अहबाब स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आज की वीडियो बड़े ही गौर व से देखिए। किसी भी वीडियो को मैंने कभी ये नहीं कहा कि उसको अंत तक देखिए, लेकिन इस वीडियो को खास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि लाजमी तौर पर मुकम्मल देखिए, ताकि आपको तमाम की तमाम जो मालूमात इस वीडियो के थ्रू आपको फराहम की जाएंगी वो आप तक पहुंच सकें। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ, ताकि वो चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो आप लोगों तक शेयर कर सकूं। इस वीडियो के बाद आप लोग लाजमी तौर पे मुझे बताइएगा भी कि जितने भी दोस्त अहबाब इनके मजीद अगर कोई क्वेश्चन रह भी गए हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला उनको आंसर किए जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है उसका आगाज करता हूं। दोस्तों, ये एक प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की है जो कि हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस के ऊपर है और मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है 0332656933। पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी आप बैठे हो, आपको इंश्योरेंस के रिलेटेड, स्टेट लाइफ के रिलेटेड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आपको मुहैया की जाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए अफराद अपने लिए या अपनी फैमिली के इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना चाहें तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी यही है और व्हाट्सएप नंबर भी यही है। दोस्तों, सबसे पहले जो है हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस से मैं आगाज करना चाहूंगा। इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दोस्तों बड़ा जरूरी है कि हम जो इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में जाने। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक कॉन्सेप्ट था बैतुल माल का। बैतुल माल का जो दोस्तों कॉन्सेप्ट है, अगर हम उसके ऊपर गौर ख्वास करें तो बैतुल माल जो है इसके अंदर आप हमें बखूबी अंदाजा है कि गरीबों, यतीमों, बेवाओं की कफालत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी कॉपरेशन के लिए दोस्तों ये बैतुल माल जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया गया इस्लाम के अंदर। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो के दौरे खिलाफत से ये सिलसिला चलता आ रहा है। अभी भी बैतुल माल का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर भी पाया जाता है। वो कितना इस वक्त एग्जीक्यूटेबल है कितना नहीं, ये दोस्तों एक अलग बहस है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यही था कि एक पूल जनरेट किया जाए और उस पूल में जितने भी गुरबा हैं, यतीम हैं या ऐसे अफराद जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनको बैतुल माल से उनकी जो है वो उनके मामलात या उनकी कंपनसेशन की जाती है। इसी तरह से अगर मैं मेराइन इंश्योरेंस की बात करूं तो मदर ऑफ ऑल इंश्योरेंस इसको कहा जाता है। यानी जितनी भी समुद्री ट्रेडिंग होती थी पहले, बहरुल काहल, बहरे ओकियानूस, समुद्री रास्तों से हुआ करती थी। तो दोस्तों, उस वक्त के जो ताजर हजरात थे, जब वो माल तिजारत जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे तो समुद्री रास्ते का इंतखाब किया जाता था। और समुद्री बहरे जो है यही एक सबसे बड़ा सोर्स था ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये था कि जो समुद्री बेड़े थे जब वो समंदर में सफर करते थे तो जब समंदर की लहरें जो है उनके साथ टकराती थी कभी कभार, तो उनका जो माल तिजारत था वो सारे का सारा गर्क हो जाया करता था उस पानी के अंदर। जिसकी वजह से वो ताजर हजरात जो सुबह को अमीर तरीन ताजर हजरात हुआ करते थे लेकिन शाम में गरीब तरीन ताजर हजरात अब बन जाते थे, क्योंकि उनका सारा मालो तजारत जो है वो गर्क हो जाता था समुद्री बेड़ों की सूरत में। तो उसके बाद तमाम जो ताजर हजरात थे वो मिल बैठे और उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वो हजरात जो ठीक ठाक ताजर काम कर रहे होते थे, लेकिन इन नुकसानात का अजाला करने के लिए उन्होंने वहां पर एक पूल जो है वो क्रिएट किया। उस पूल के अंदर भी यही फिर तय पाया गया कि जो भी माल तजारत की गरज से सामान बहरी रास्तों के थ्रू जाया करेगा उसमें से कुछ ना कुछ माल तजारत जो है वो
टैक्स की सूरत में कह लें तो वो जमा करवाया करेंगे, ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी भी ताजिर हजरात का नुकसान हो जाए समुद्री लहरों के थ्रू, तो उनकी कंपनसेशन की जाती थी। तो ये सी ट्रेडिंग जो है वो भी अगर हम गौर खौज करें तो यहाँ पर भी फिर इंश्योरेंस को मलूज़ खातिर रखा गया। तो आजकल में जो इंश्योरेंस हमें मिलती है ये बहुत ही एक बेहतर अंदाज से मिलती है और ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलती है। जितने भी इंश्योरेंस के थ्रू अदारे आप तक ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, ये इन्हीं तरीकाकार से होती हुई आप तक पहुंची है। अब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अदारे के थ्रू ये चीजें आप तक पहुंच रही हैं। उसके बाद मैं जिक्र करता जाऊं, आज 9 नवंबर है, तो 9 नवंबर चूंकि अलामा इकबाल डे है, तो इकबाल डे के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अलामा इकबाल साहब जो थे वो पहले डायरेक्टर जनरल थे ऑल इंडिया मुस्लिम इंश्योरेंस के 1934 में। हम हमेशा जो अलामा साहब का तारुफ है वो एक शायर के तौर पर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को आज बताता चलूं कि ये माहिर इक्तिसादियात भी थे, और बखूबी अंदाजा था उनको कि इक्तिसादियात जो है वो उसका बड़ा ही अमल दखल है किसी भी फर्द वाहिद और मुल्कों की तरक्की के लिए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम इंश्योरेंस में बानी डायरेक्टर के तौर पे दोस्तों 1934 में ये काम करते रहे। इसी तरह से उसके बाद बाबा कौम की अगर हम बात करते हैं तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फर्स्ट बिल ऑफ इंश्योरेंस वाज प्रेजेंटेड इन असेंबली बाय कायद आज़म। तो कायद आज़म जो है वो भी बखूबी जानते थे कि किस तरह से इंश्योरेंस जो है वो मुल्कों और कौमों की तकदीर बदल दिया करती है। तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो अल्टीमेटली जो कौमी असम्बली में पास किया गया पहला बिल, वो भी कायद आज़म ने पास किया। ये एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है दोस्तों सिर्फ इंश्योरेंस को समझने के लिए कि इंश्योरेंस जो है वो किस तरह से हम तक पहुंची है। जब पार्टीशन हो गई तो पार्टीशन के वक्त काफी कंपनियां पाकिस्तान के हिस्से में आई जो कि प्राइवेट तौर पे इंश्योरेंस का काम करती थी। तो उसके बाद स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करेंगे। उसके बाद स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान हमारे वजूद में आया, और 1972 में 1972 में द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन पाकिस्तान वाज नेशनलाइज अंडर अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो सदारती हुक्मनामे के तहत जितनी भी उस वक्त प्राइवेट कंपनियां काम कर रही थी, जिसमें वो कंपनी जो कि मुस्लिम इंडिया इंश्योरेंस थी वो भी पाकिस्तान के हिस्से में आई थी, तो वो कंपनी भी शामिल है। तो 32 कंपनियां उस वक्त काम कर रही थी इंश्योरेंस का। 32 कंपनियों को इमर्ज करके इकट्ठा करके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत एक कॉरपोरेशन तरतीब दी गई जिसको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, जो कि 32 कंपनियों की इमर्जन का नाम है। और ये गवर्नमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन है और वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो वजारत तिजारत के अंडर स्टेट लाइफ जो है वो काम करता है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, और हेड ऑफिस जो है इसका कराची में है। दोस्तों बात करता चाहूँ स्टेट लाइफ की, तो स्टेट लाइफ जो है वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब से हमारे वजूद में आया उस दिन से लेकर आज तक स्टेट लाइफ का जब भी हम ट्रेंड देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही पॉजिटिव है। ये तमाम पॉलिसी होल्डर्स का स्टेट लाइफ के ऊपर एतबार है, एतमाद है, जिसकी वजह से दिन रात स्टेट लाइफ जो है वो तरक्की कर रहा है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की ब्रिलियंस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, अब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि वाई स्टेट लाइफ ही क्यों, इवन दो अब तो बहुत सारे और भी इदारे हैं, मैं किसी भी इदारे का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वाई स्टेट लाइफ इसलिए कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान वाहिद इदारा है जिसको बैक करती है स्टेट लाइफ को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटी लिख कर रिटर्न में उसके पॉलिसी बॉन्ड्स के ऊपर लिख के दी जाती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तमाम पॉलिसी होल्डर्स को उसकी अदायगी यानी सम एश्योर्ड प्लस जो भी बोनस हो उसको अदा करने की पाबंद है। तो ये वो वाहिद चीज है जो स्टेट लाइफ को मुमताज करती है बाकियों से। और उसके साथ साथ जो स्टेट लाइफ की ब्रिलियंस है वो आप लोगों के सामने है। ट्रिपल ए रेटिंग रखता है ये इदारा, और ट्रिपल ए रेटिंग कोई आम चीज नहीं। ट्रिपल ए रेटिंग विच इज हाईएस्ट पॉसिबल अटेनेबल रेटिंग बाय पैकरा। पैकरा जो है ये इदारा है पाकिस्तान एसोसिएशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो पाकिस्तान के अंदर पाए जाने वाले जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रेटिंग करती है, रेटिंग असाइन करती है। और सबसे हाईएस्ट पॉसिबल जो अटेनेबल जो अचीव की जाने वाली रेटिंग है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वो ट्रिपल ए है, जो कि स्टेट लाइफ को असाइंड है। मानसवा स्टेट लाइफ के कोई अदारा इंश्योरेंस का ऐसा नहीं है जो ट्रिपल ए रेटिंग रखता हो। तो ये हमारे लिए एक फख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ही वो अदारा है जो आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन इस वक्त साबित हो सकता है। पाकिस्तान का लार्जेस्ट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ईयरली बोनस जो भी
स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान कमाता है उसका 97.5% डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने पॉलिसी होल्डर्स में और 2.5% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चला जाता है। इस वक्त मौजूदा तकरीबन जो है वो 80 लाख पॉलिसी होल्डर्स है कन्वेंशनल और ग्रुप को मिलाकर, और अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे लोगों का एतमाद बढ़ता चला जा रहा है स्टेट लाइफ पे। एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त ये चूंकि ये जो भी क्वाइफ आप लोगों के सामने है ये टिल 2023 है, 2023 चूंकि ये पिछला साल गुजरा है उसके नताइज के मुताबिक ये तमाम के तमाम चीजें हैं। लेकिन अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नवंबर में तो अल्हम्दुलिल्लाह इनमें बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है और ये तमाम चीजें इंशाल्लाह जब दिसंबर क्लोज होगा उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। अगर हम एसेट्स की बात करें तो स्टेट लाइफ जो है इस वक्त 1.93 ट्रिलियन ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन के ऊपर है एसेट्स के लिहाज से। और दोस्तों दिन ब दिन स्टेट लाइफ के एसेट्स में खातिर खा इजाफा हो रहा है। लाइफ फंड की अगर हम बात करते हैं 1.65 ट्रिलियन लाइफ फंड है स्टेट लाइफ के, जो कि किसी भी इदारे के पास इतने लाइफ फंड नहीं है। दोस्तों ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो 526 अरब रुपया टोटल इनकम कलेक्शन थी जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने कलेक्शन की है पिछले साल, और 257 अरब रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम थी स्टेट लाइफ की। इसी तरह से दोस्तों 247 अरब रुपया के क्लेम्स अदा किए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने पिछले साल। ये वो क्लेम्स थे जो मेच्योरिटीज की मद में, डेथ की मद में, इंजरीज की मद में पॉलिसी होल्डर्स तक पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी रकम है दोस्तों जो जिनसे आम पॉलिसी होल्डर्स ने जो है वो फायदा उठाया है। मोर देन 92 प्रॉपर्टीज हैं स्टेट लाइफ की जिसमें हाई राइज बिल्डिंग और मुख्तलिफ प्लॉट्स और ये तमाम चीजें शामिल हैं। ये दोस्तों स्टेट लाइफ की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट लाइफ ने अपने पॉलिसी होल्डर्स को 119 अरब रुपया बोनस की मद में अदा किया, जो कि स्टेट लाइफ का किसी भी साल में सबसे ज्यादा अदा किए जाने वाला बोनस है जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने पिछले साल अनाउंस किया। और इसके अंदर खुशहाली बोनस स्टेट लाइफ ने पहले साल अनाउंस किया पिछले साल ही, तो उसकी रकम भी इसके अंदर शामिल है। बात करते जाए मार्केट शेयर की तो दोस्तों स्टेट लाइफ जो है इसका कोई सानी नहीं है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। पाकिस्तान के अंदर 70% मार्केट शेयर है। पाकिस्तान स्टेट लाइफ के अलावा जितने भी इदारे हैं चाहे वो कोई भी हो तमाम को मिलाकर 30% शेयर है और स्टेट लाइफ वाहिद अदारा है जो 70% शेयर रखता है। तो लीडर ऑफ दी मार्केट है, हाईएस्ट मार्केट शेयर 70% के साथ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान also providing the health insurance facility to 180 million people all around the Pakistan। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्टेट लाइफ की कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तकरीबन 18 करोड़ आबादी को कवर किए हुए है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। स्टेट लाइफ जो है उसके जो प्लान हैं वो ऑलमोस्ट 32 से ज्यादा प्लान है इस वक्त और 10 राइडर्स हैं कन्वेंशनल में। इसी तरह तकाफुल के प्लान्स भी स्टेट लाइफ ने अब अनाउंस कर दिए हैं और ऑलमोस्ट 4 प्लान तकाफुल के इस वक्त और 5 प्लान हेल्थ इंश्योरेंस के इस वक्त मौजूद हैं। तकरीबन 1.5 लाख फील्ड फोर्स इस वक्त ऑल अराउंड द पाकिस्तान स्टेट लाइफ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। करिया करिया बस्ती बस्ती पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर स्टेट लाइफ मौजूद ना हो अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के अलावा गल्फ के अंदर भी स्टेट लाइफ जो अपनी सर्विसेज फराहम करता है। दुबई में भी स्टेट लाइफ का हेड ऑफिस मौजूद है। फेडरल के जितने भी प्रोग्राम हैं वो चाहे सेहत सेहत कार्ड है, केपीके में सेहत कार्ड है, सेहत इंसाफ कार्ड है, ऑल ओवर द पाकिस्तान इसके बैकएंड के ऊपर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है। इसी तरह से रेलवे में जब आप सफर करते हैं ट्रेन में तो उनकी भी अब इंश्योरेंस है, बगैर इंश्योरेंस के अब आप रेलवे में भी सफर नहीं करते। तो स्टेट लाइफ का जो मुआहदा है रेलवेज पाकिस्तान रेलवेज के साथ वो भी इस वक्त जो है वो मौजूद है। इसी तरह दोस्तों जब आप हज उम्रे के लिए जाते हैं या आप ओवरसीज में जाते हैं आप काम करने के लिए तो जो प्रोटेक्टर लगाया जाता है तो ऑब्वियसली वहां पर भी स्टेट लाइफ जो है आपको अपनी खिदमत सर अंजाम देता हुआ नजर आएगा। गवर्नमेंट इंप्लॉयज की जितनी भी प्रोविडेंट फंड्स होती हैं, ग्रेजुटीज होती हैं, फंड्स होते हैं दोस्तों, इसके अलावा बकिया प्राइवेट तौर पे जो अदारे हैं वो हमसे स्पेशली ग्रुप इंश्योरेंस लेते हैं। तो बहुत सारी जगह पर आप लोग देखते हैं कि किस तरह से स्टेट लाइफ अपनी सर्विसेज फराहम कर रहा है। ये तमाम वो चीजें हैं जो आम आदमी नहीं जानता।
इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जितने हमारे नए नुमाइंदे हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। इसके साथ साथ हमारे वो पॉलिसी होल्डर जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ किसी भी लिहाज से मुंसलिक है उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे और उनको पता चले कि जिस अदारे के साथ वो मुंसलिक है वो अल्हम्दुलिल्लाह अदारा जो है वो कितना बड़ा इदारा है। वाहिद इदारा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि लिख कर गारंटी देता है, मां सिवाय स्टेट लाइफ के कोई ऐसा इदारा नहीं है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट लाइफ के बिहाफ पे गारंटी प्रोवाइड करे अपनी, वो भी लिख कर रिटर्न में। तो स्टेट लाइफ के तमाम प्लान्स पर मुनाफा समेत इंशाअल्लाह ताला अगर जो भी मुनाफे होते हैं सम एश्योर्ड और मुनाफे को मिलाकर जो तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा लिख कर प्रोवाइड करती है। और उसके साथ साथ ये स्टेट लाइफ की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है एनुअल, वहां से भी ये लिया गया ये तस्वीर है जिसमें लिखा गया है स्टेट लाइफ ट्रिपल ए रेटिंग रखती है। इसके अलावा पैकरा की वेबसाइट पे जाके आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क का वाहिद ट्रिपल ए रेटेड अदारा है इंश्योरेंस का, जिस यहाँ पर उसकी एक तस्वीर आप लोगों के सामने अखबार का दराशा मैंने लगाया था कि जो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं उनको मैं क्रॉस वेरीफाई भी आपको साथ साथ करवाता चलूँ। चूंकि अदारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम कर रहा है, वजारत तिजारत के अंडर काम कर रहा है, तो उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो मिनिस्टर थे वो नवीद कमर साहब जो पीपल पार्टी से बिलोंग करते थे वो थे। तो वो जो जदीद डाटा सेंटर स्टेट लाइफ का उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। और ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क का वाहिद ट्रिपल रेटेड इदारा है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये उसका ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी है। तो दोस्तों आप लोग इससे बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि क्यों ये अदारा जो है ISO सर्टिफाइड है, क्योंकि अदारा इस काबिल है कि इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के लिहाज से इसको देखें, इसकी सर्विसेज के लिहाज से इसको देखें, और जो अब तक ऑलमोस्ट 53 ईयर्स में स्टेट लाइफ सर्विसेज फ्राहम कर चुका है उसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टेट लाइफ का कोई सानी नहीं है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, स्टेट लाइफ के कोई करीब करीब भी नहीं पहुंचता। तो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भरपूर तौर पे स्टेट लाइफ पूरा उतरता है, जिसकी वजह से स्टेट लाइफ को सर्टिफाइड किया गया है। इसके साथ साथ राइट साइड पे आप देखें तो स्टेट लाइफ के जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनमें पाकिस्तानी आर्मी, इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और इसी तरह से बकिया बहुत बड़े बड़े अदारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट लाइफ के कॉर्पोरेट के क्लाइंट्स हैं। ये चीजें आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल सके कि अदारे की वर्थ क्या है। इसी तरह अदारा जब भी हर साल अपने पॉलिसी होल्डर्स को मुनाफा डिस्ट्रीब्यूट करता है तो प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसको शाया करता है। तो ये अखबार जो राइट साइड पे है ये 2022 के जो रिजल्ट अनाउंस किए ये उसका तराशा है। इसी तरह जो 2023 में स्टेट लाइफ ने अपने रिजल्ट अनाउंस किए तो ये एक्सप्रेस अखबार का तराशा है। इसी तरह से पाकिस्तान के हर अखबार में स्टेट लाइफ जो है उसको अनाउंस करता है। दोस्तों आप लोगों को ये बताता चलूं और ये आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि 2011 में स्टेट लाइफ का जो मुनाफा था वो 23.45 अरब रुपया था। फिर ये बढ़ा 2012 में ये 28 अरब पे पहुंच गया, 13 में 34 पे, फिर 40 अरब पे, 47 अरब पे। तो ये बताने का मकसद ये यहाँ से दोस्तों होता हुआ हर साल का मुनाफा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस साल यानी ईयर 2023 में जो लास्ट हमने अनाउंस किया 119 अरब रुपया यानी 11,900 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिसी होल्डर्स में तकसीम किया। इससे बेहतर दोस्तों और क्या चीज हो सकती है। ये पास्ट ट्रेंड आप लोगों के सामने है, पास्ट डेकेड्स आप लोगों के सामने है, इसको आप जहां से मर्जी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इतना शानदार इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक जो है इसको बुरी नजरों से बचाए रखे। गरीबों यतीमों का इदारा है दोस्तों, बड़े लोग जो है इससे मुस्तफीद हो रहे हैं और अल्लाह पाक जो है इसको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। इसी तरह से यहाँ से आपको अंदाजा बखूबी हो सकता है कि अदारा कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिसी होल्डर्स के एतमाद की वजह से ही ये हुआ है, अदरवाइज इतनी जल्दी और इतना रैपिडली कोई इदारा ग्रो नहीं कर सकता। इसी तरह से दोस्तों स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की अगर हम खिदमात की बात करें तो सहाफ़ी और मीडिया कारकुनान के लिए प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी स्टेट लाइफ जो है वो उसको उसमें अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ सिंध हुकूमत का मुलाजमीन के इलाज के लिए स्टेट लाइफ से मुआहदा, ये उसका दोस्तों स्क्रीन शॉट है। इसी तरह से खान साहब के दौर में भी
स्टेट लाइफ डिजिटलाइजेशन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, तो उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। और यहाँ हमारे चेयरमैन मिस्टर जावेद हुसैन वो भी मौजूद हैं। और ये इस्लामाबाद की बिल्डिंग है, डाटा सेंटर है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का। रेलवे का स्टेट लाइफ से जो माहदा है, जिसमें 25 लाख रुपए इंश्योरेंस की रकम, इंश्योरेंस रकम 25 लाख रुपए कर दी गई, ये दोस्तों उसका सारे का सारा अखबार का तराशा है। इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज में जब इन्वेस्टमेंट अदारा करता है स्टेट लाइफ, तो पाकिस्तान की मईशत को बहाली में स्टेट लाइफ का बड़ा ही कलीदी किरदार हमेशा ही होता रहा है। ये अखबार का तराशा है, जहां पर यहाँ पर क्लियरली कैटेगोरिकली मेंशन है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने सपोर्ट किया स्टॉक एक्सचेंज को, जिसकी वजह से बेहतरी आई। तो आजकल के जो मौजूदा हालात हैं, इसमें भी स्टेट लाइफ की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल स्टेट के अंदर शामिल है। रियल स्टेट के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शामिल है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर भी स्टेबल है और पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी काफ़ी स्टेबल हो रही है। इसके साथ साथ दोस्तों स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हैं, उनमें से जो कुछ पोर्टफोलियोज है उनका जिक्र मैंने कहा आप लोगों के साथ करता जाऊं कि कहाँ कहाँ स्टेट लाइफ की इस वक्त इन्वेस्टमेंट है। फौजी फर्टिलाइजर में ऑलमोस्ट 20 अरब से जायद की इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से सुई सदरन गैस, सुई नॉर्दर्न गैस, अल्फा इंश्योरेंस, पाकिस्तान केबल, सिक्योरिटी पेपर मिल, शाहताज शुगर मिल्स, पाकिस्तान डाटा कम्युनिकेशन, पाकिस्तान री इंश्योरेंस, अरेबियन सी कंट्री क्लब, PICIC इंश्योरेंस, नीना इंडस्ट्री, मीरपुर खास शुगर मिल, स्टेट लाइफ अब्दुल्ला हारून प्रॉपर्टी रोड। तो बहुत सारे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के हाउसिंग सोसाइटीज हैं, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्टेट लाइफ जो है जिसमें इन्वेस्टमेंट करता है और वहां से प्रॉफिट जनरेट करके स्टेट लाइफ अपने पॉलिसी होल्डर्स में तकसीम करता है। हमेशा स्टेट लाइफ का ये खासा रहा है कि हम कम से कम रिस्क लेके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके अपने पॉलिसी होल्डर्स तक पहुंचाएं, ताकि हमारा एतमाद मजीद मुस्तहकम हो। दोस्तों ये मुख्तलिफ ज़राए हैं जहां पर स्टेट लाइफ इन्वेस्टमेंट करता है, इसके अलावा और बहुत सारे ज़राए हैं। तो इसके साथ साथ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 70% तक इसका पहुंच गया है लाइफ फंड, तो ये उसकी भी तस्दीक है। ये साथ साथ चीज़ें आपको क्रॉस वेरीफाई कराने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चले कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल एक्यूरेट है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जो प्रीमियम अदायगी है वो जैज कैश के थ्रू भी आप कर सकते हैं, बैंक अल्फला के थ्रू भी कर सकते हैं, ई पे के थ्रू यानी ऑनलाइन किसी भी बैंक के आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए अफराद सोनी धरती ऐप से भी अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। एक लोग पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप बैंक अल्फला में भी जाके अपनी किस्त जमा करा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जैज कैश के थ्रू लिमिटेड है कि आप 50,000 रुपये तक जो इंस्टॉलमेंट है उसको पे किया जा सकता है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान अब डिजिटलाइजेशन की तरफ मुकम्मल तौर पर गामजन है, और इसी असना में स्टेट लाइफ ने अपने पॉलिसी होल्डर्स की मावनत के लिए और उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक ऐप मुतारिफ करवा दी है, जिसका नाम है माई SLIC। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, माई SLIC लिखेंगे तो आप लोगों के सामने ये ऐप मौजूद है। आप लोग जो है ऐप को डाउनलोड करके तो अपने तमाम चीज़ें ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ आपकी पॉलिसी की डिटेल होगी, कब पॉलिसी जमा कराई और कब जो है पॉलिसी आखिरी किस्त अदा की, कौन सी ड्यू है, कितना इसके ऊपर लोन है, कितनी ये लेट फीस है, कितना इसके ऊपर इस वक्त तक का बोनस हो चुका है, ये तमाम चीज़ें। और इसके साथ साथ आप इसको PDF की सूरत में डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसकी स्टेटमेंट भी आप लोग यहाँ से हासिल कर सकते हैं कि कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट आप लोग ऑलरेडी जमा करा चुके हैं, किस किस तारीख को करें। ये तमाम इंफॉर्मेशन दोस्तों अब सिर्फ एक ऐप के ऊपर मौजूद है। और इस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मिनिस्टर है मिस्टर जाम कमाल साहब, जो कि किसी वक्त में पिछले जो है वो टेन्योर में वजीर आला रहे हैं बलूचिस्तान के, तो ये इस वक्त जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो चेक की अदायगियां हैं वो आप लोगों के सामने आप लोगों को नजर आ रही हैं कि किस तरह मैदानी अमल में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान आप लोगों के साथ पेश पेश रहता है। इसके अलावा कुछ मैंने बिल्डिंग्स का भी यहाँ पर मैंने कहा अपने पॉलिसी होल्डर्स तक ये पहुंचाऊं कि स्टेट लाइफ की जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं उनमें कुछ बिल्डिंग यहाँ पर अगर हम बात करें, स्टेट लाइफ बिल्डिंग नंबर 1 चंडीगढ़ रोड की स्टेट लाइफ की बिल्डिंग है। इसी तरह से ये भी चंडीगढ़ रोड की बिल्डिंग है। कराची में बहुत सारी स्टेट लाइफ की बिल्डिंग्स है, क्योंकि हेड ऑफिस भी कराची में ही है। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पे ये बिल्डिंग है स्टेट लाइफ की। वैलेंस रोड पे ये बिल्डिंग आपको नजर आएगी। इसी तरह से ज़ेबुन निसा सदर में और शहरा लियाकत पे आप लोगों को नजर आएंगी बिल्डिंग स्टेट लाइफ की। उसके साथ साथ अब्दुल्ला हारून रोड ये भी स्टेट लाइफ की प्रॉपर्टी है। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ये स्टेट लाइफ का हेड ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस है, उसकी बिल्डिंग है। मुल्तान और रावलपिंडी की बिल्डिंग भी आप लोगों के सामने है। इसी तरह से इस्लामाबाद की बिल्डिंग्स आप लोगों के सामने है।
फैसलाबाद की बिल्डिंग आप लोगों के सामने, चूंकि मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है तो ये फैसलाबाद की बिल्डिंग भी आप लोगों के सामने आ गई है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसपे मेरा जो मकसद था आज ये तमाम चीजें पहुंचाने का, उम्मीद है वो मेरा जो मकसद है पूरा हो गया होगा, क्योंकि ये वो चीजें थी बेसिक जो एक पॉलिसी होल्डर का राइट है उसको जानना। इसी तरह से मेरे तमाम वो नए दोस्त अहबाब जो स्टेट लाइफ को ज्वाइन कर रहे हैं या पहले से ज्वाइन हैं, उनके भी इल्म में इजाफा हुआ होगा किसी ना किसी तरीके से। तो दोस्तों, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान बहुत ही एक अजीम अदारा है, और जितने भी पॉलिसी होल्डर्स स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे दोस्त अहबाब जो स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना चाहते हैं दोस्तों, दिस इज द राइट टाइम, ये आइडियल टाइम है। क्योंकि एक तो ये है कि साल भी क्लोज होने वाला है, तो इस साल का मुनाफा हासिल करने की जो आखिरी तारीख है वो 31 दिसंबर है, इसको भी मलूज़ खातिर रखें। और पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए अफराद मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपकी वहीं पर बैठे हुए इंश्योरेंस हो सकेगी। अब ये मुमकिन है तो बिला आप जो है वो टाइम को वेस्ट किए हुए आप डिसीजन लीजिए। ये डिसीजन मेकिंग का टाइम है कि आप डिसीजन ले और आपने आपको और अपनी फैमिली को महफूज बनाइए। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।